कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और शुरू करते हैं आज एक नया वीडियो जो कि एक अच्छी नई पजल के साथ है और काफी अच्छी पजल है। आप सबसे पहले उस पजल को खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद चेक करिए आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है तो आपने कहाँ गलती करी है और किस तरीके से आपने अप्रोच में कहीं ना कहीं कोई गलती करी जिसकी वजह से आपका या तो हो सकता है आपका आंसर रॉन्ग है या हो सकता है आपको आंसर तो आ जाए बट टाइम काफी ज्यादा लगे। तो ये चीज आप चेक करिए। शुरू करते हैं बिना देर के हमारे क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन है वो आपको आपके अपने स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप देखिए, 8 captains A, B, C, D, E, F, G and H are standing around a square table and facing outside the table. Each captain is playing the different teams RCB, MI, CSK, LSG, GT, DC, KKR and RR but not necessarily in the same order. Actually ये आपकी थ्रेड मेथड है। थ्रेड मेथड से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर आप बिना थ्रेड मेथड के करना चाहते हो तो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें इस तरीके से 8 लोग बैठे हुए हैं, 4 कॉर्नर पे हैं और 4 साइड्स पे हैं और सबके सब यहाँ पर डायरेक्शन आपको दी गई है कि सबके सब बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप थ्रेड मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करोगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। 4 captains are standing in the corner of the table while 4 persons are standing in the middle of the table. 4 कॉर्नर पे हैं, ठीक है, और 4 लोग मिड ऑफ द टेबल पर है, मिड ऑफ द टेबल पर। क्लियर? G stands third to the right of the captain who plays for RCB. RCB के लिए जो खेल रहा है उसके थर्ड टू द राइट में कौन है? G है। Two captains stand between G and H. H who plays for DC. G और H के बीच में दो लोग हैं जो H जो है DC प्ले करता है। The captain who plays for CSK stands 3 places away from H. H से 3 places away. CSK वाला क्या है? 3 places away. मतलब 2 जन बीच में है। 3 places away मतलब 2 जन बीच में है। Neither G nor E playing for RR and CSK. न तो G न ही E. न तो ये आरआर के लिए प्ले कर रहा है, न ही ये सीएसके के लिए प्ले कर रहा है। D who plays for LSG and stands third to the right of E. E के थर्ड राइट में कौन है? D जो कि LSG के लिए प्ले कर रहा है। D who plays for LSG and stands third to the right of E. E who stands to the immediate right of A. E जो है E के immediate right में बैठा हुआ है। The number of captains standing between G and A is one less than the between E and C when counted from the left of G and E both. ये कंडीशन आपके लिए थोड़ी सी अच्छी कंडीशन बन जाती है। जो इस कंडीशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे इसे अपनी कंडीशन में लिखोगे, बस वही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। The number of captains standing between G and A is one less than the between E and C when counted from the left of G and E. G और A के बीच में G और A के बीच में जितने लोग हैं वो एक कम है। किससे? E और C से। किससे? E और C से। और ये कैसे काउंटिंग कैसे करनी है? G और E के लेफ्ट में, G और E के लेफ्ट से काउंट करना है। अगर यहाँ पर X नंबर ऑफ पर्सन है तो यहाँ X माइनस 1 है। 1 बोला है ना, 1 लेस देन। ठीक है, जितने लोग इन दोनों के बीच में आएंगे उससे एक कम G और A के बीच में आएगा। लेकिन ध्यान रखना, काउंटिंग आपको कहां से बोली है? G के लेफ्ट से और E के लेफ्ट से। ठीक है, ऐसे नहीं बोला कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोला। अगर यहाँ पर 4 लोग आएंगे इनके बीच में तो यहाँ 3 लोग आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो और इजी करने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इन दोनों के बीच में अगर x है तो यहाँ इन दोनों के बीच में x + 1 हो जाएगा। देखो, कंडीशन को लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी चीज एक ही है। देखो, यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ x - 1 मतलब एक कम हो गया। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ अगर 4 होगा तो इससे एक कम 3 यहाँ होगा। अगर हम इसको x मान लेते तो x + 1 होगा। समझ में आया? एक कम हो गया ना। देखो, यहाँ x + 1 था, यहाँ पर हमने एक कम कर दिया तो x हो गया। कम कैसे करोगे? -1 कर दोगे तो +1 - 1 कट जाएगा तो x बचेगा। ठीक है, ये इसलिए मैंने लिखा है, ये इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, सॉल्व करते समय माइनस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बट प्लस करना इजी हो जाता है, इसलिए हमने इस कंडीशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। आगे हम जब कंडीशन यहाँ एडजस्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। B stands in the corner of the table and plays for KKR. B जो है कॉर्नर पर है और KKR को KKR प्ले कर रहा है। F stands 2 places away from the captain who plays for GT.
जो जीटी प्ले कर रहा है उससे 2 प्लेसेस अवे, मतलब एक जन बीच में है, ठीक है। 2 प्लेसेस अवे का मतलब क्या होता है, एक जन बीच में है इनके, ठीक है। और ये नहीं बोला है कि लेफ्ट या राइट है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आरसी कौन सी कंडीशन को पिकअप करोगे, हो सकता है आप ये कंडीशन को पिकअप करो या जिस भी कंडीशन को आप पिकअप करो, आपको बस पॉसिबिलिटीज बनानी है और सॉल्व करना है। तो मैं ये कंडीशन पिकअप करता हूं, देखो कैसे, क्योंकि उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर दी गई है। आरसीबी, आरसीबी के थर्ड राइट में कौन है, जी, मतलब 1 2 यहाँ जी आ गया, जी से 2 छोड़कर कौन है, एच, तो 2 छोड़कर एच यहाँ आ सकता है, लेकिन एच डीसी को प्ले कर रहा है, मतलब ये एच आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, पहली चीज हो गई। अब एच से 2 छोड़कर सी एस के 1 2, ठीक है, 1 2 सी एस के यहां नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये बोला था जी और ई में सी एस के नहीं आएगा, तो इसका मीनिंग 1 2 यहां सी एस के आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी जब बताया था कि जब आप थ्रेड मेथड से सॉल्व कर रहे हो क्लोज एंटिटी वाले क्वेश्चन को, तो आप यहां पर जो पर्सन है उसका नेक्स्ट पर्सन यहां से शुरू होता है, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन एडजस्ट हो गई बीसी वाली, ठीक है, ये कंडीशन एडजस्ट हो गई एच और सी एस के वाली। क्लियर। अब देखो, अब आपको एई और ये डी एल एस जी बैठाना है, तो कैसे बैठाओगे, देखो ध्यान से। एई और ई के 2 छोड़कर डी एल एस जी है, देखो ए को अगर आप यहां बैठाते हो तो ई आपका यहां आ जाएगा, 2 छोड़कर डी यहां पॉसिबल नहीं है, मतलब ए यहां नहीं आ पाएगा। ए को अगर आप यहां बैठाते हो तो ई यहां पर आ ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पहले ही बोला था ई सी एस के भी नहीं आएगा। ए को अगर यहां बैठाते हो तो ई यहां पर आ जाएगा, तो ई से फिर 2 छोड़कर डी, 1 2 डी, मतलब ए यहां आ सकता है, ठीक है। फिर ए को अगर आप यहां रखते हो, ए को अगर आप यहां रखते हो तो ई, फिर 1 2 डी एल एस जी, यहां एल एस जी नहीं आ पाएगा। क्लियर है ये चीज। तो अब ए और ई की पोजीशन आपकी यही बचेगी, ठीक है, 1 2 डी फिर एल एस जी। जी से ए के बीच में कितने लोग हैं, जी से लेफ्ट साइड में ए के बीच में कितने लोग हैं, एक जन, तो ई के लेफ्ट में कितने लोग हो जाएंगे, ई और सी के बीच में एक जन है, तो ये कितना, यहां पर एक जन है, मतलब एक ज्यादा यहां पर होगा, 2, मतलब ई के लेफ्ट में सी 1 2 और ये सी, ठीक है, सी आपका यहां आ गया। क्लियर। अब कौन बचा, बी जो है आपका कॉर्नर पर है और बी के पास केकेआर भी है, तो बी यहां पर आ जाएगा और केकेआर आप जीटी और एफ कहीं ना कहीं, हाँ, एफ यहां पर आ जाएगा, जीटी आपका यहां आ जाएगा। क्लियर। अब ये देखिए, अब इसमें देखिए जी और ई पर आर और सी एस के नहीं आ रहा, तो सी एस के तो आ गया है, आर आर यहां नहीं आ सकता, तो आर आर आपका यहां आ जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद बाकी आप देख लीजिए कौन सी कंडीशन बची है आपकी, लगभग सारी कंडीशन होगी, कोई एक पर्सन यहाँ पर बचा है, एम आई बचा है, एम आई को आप यहाँ ले दो, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ। अब आपको यहाँ पर ये देखना था कि आपने कंडीशन कौन से पिकअप करी है। अगर आपने कंडीशन ढंग से पिकअप नहीं करी तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है और बहुत ही मुश्किल तरीके से इक्वेशन सॉल्व होगा, लेकिन अदरवाइज अगर आपने सही कंडीशन पकड़ी है तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, हमने सब लोगों को ऊपर की तरफ फेस करता हुआ माना है, लेफ्ट और राइट जब हमने देखा था तब हमने आपको बताया था कि हमने सबको ऊपर की तरफ फेस करते हुए माना है, क्योंकि लेफ्ट हमने इधर लिया है, राइट हमने इधर लिया है। क्लियर है ये चीज। अब यहां से आपको ये समझना है कि कॉर्नर आप कैसे फेस पता करोगे। देखो बी कहां था, कॉर्नर पे था, तो ये कॉर्नर है, देखो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये कॉर्नर है, एक छोड़कर फिर से कोई कॉर्नर वाला पर्सन आ गया, एक छोड़कर फिर से कोई कॉर्नर, एक छोड़कर फिर से कोई कॉर्नर, तो ये बी है, बी का एक छोड़कर ये वाला कौन हो जाएगा, कॉर्नर पे हो जाएगा। इधर देखोगे तो बी का एक छोड़कर कॉर्नर, फिर एक छोड़कर कॉर्नर, मतलब कॉर्नर पर कौन कौन बैठा है, एफ ई बी और एच ई कॉर्नर पर बैठे हैं, और मिड ऑफ द टेबल कौन बैठे हुए हैं, सी ए जी और डी, ये मिड ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, अगर आपने अच्छी तरीके से। देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप कभी भी आपने, मोस्ट ऑफ लोगों ने अगर कहीं गलती करी होगी तो इस वाली इक्वेशन में ही गलती करी होगी, ये वाली कंडीशन लिखने में ही गलती करी होगी, या फिर ये वाली कंडीशन समझने में गलती करी होगी। क्लियर है। जब भी आप किसी भी पजल को सॉल्व करो तो सबसे पहले आप कंडीशंस को ध्यान से लिख लो। कंडीशन को इस तरीके से लिखना है कि दोबारा आपको क्वेश्चन को टच करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, ताकि आप जो बाकी टाइम लगाओ पॉसिबिलिटीज बनाने में लगाओ। अगर मान लो कि आपने पॉसिबिलिटीज बनाई, कंडीशन में कहीं डाउट हुआ, फिर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, तो आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो वो गलती आप ना करो, इसलिए कंडीशन को ढंग से आराम से लिखो भले, लेकिन ढंग से लिखो ताकि आपको दोबारा से कभी भी इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत ना पड़े, और सीधा आपका पूरा फोकस आपको आंसर लाने में देना होगा। अब कॉर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तब भी आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला कॉर्नर नहीं है, ठीक है, ये उसका था, ये इधर आ गया कॉर्नर, कॉर्नर 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 कॉर्नर, 4 लोग कॉर्नर पे हैं, 4 लोग मिड पोर्शन पे हैं, ठीक है। ये तो चलो यहाँ पर आपको पहले बताया था कि वे सारे लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं, ये आउटसाइड हो गया और ये इनसाइड हो गया, क्लियर। अदरवाइज ऐसा जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि जो कॉर्नर वाले हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, बाकी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। उस क्वेश्चन को भी आप इस थ्रेड मेथड से ही सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप कोई अलग मेथड लगाओगे, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आगे के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बालाजी एकेडमी से, और सभी को जय श्री राम।